हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम बॉर्डर से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम बॉर्डर पर डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कलर वैल्यूज के थ्रू। ठीक है, तो मेनली जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। तो इस सेशन के एंड तक हम पता करेंगे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे हमें इसे यूज करना है, कौन कौन से कलर वैल्यूज हम इस पे पास कर सकते हैं, कौन कौन से कलर मॉडल्स का हम यूज़ करेंगे। कलर मॉडल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीएसएस की प्लेलिस्ट जब हमने स्टार्ट करी थी तब स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। तो उन सब कलर मॉडल को कैसे यहाँ पे यूज़ करके अपने बॉर्डर को एक कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर कलर है और बॉर्डर कलर की कौन कौन से वैल्यूज और मॉडल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी पे। बट उसके साथ में आपको बाकी प्रॉपर्टीज भी अब पता होनी चाहिए कि बॉर्डर स्टाइल क्या होता है, बॉर्डर विड्थ क्या होता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में, और आज का सेशन उन्हीं के कंटिन्यूएशन में। ठीक है, और अगर आपको बेसिक CSS HTML में डाउट है तो आप पहले प्लेलिस्ट शुरू से अगर फॉलो करोगे तो और इजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि हमारा जो अभी मेन फोकस रहने वाला है वो रहेगा बॉर्डर कलर पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले कोड देख लेते हैं। कोड अभी के लिए जो लिखा हुआ है बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जस्ट एक हेडिंग हमने डाली है जो शो कर रही है यहाँ पे CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ, और एक हमने यहाँ पे टाइटल रखा हुआ है टेक्सचर मैथ। ठीक है, इसको सेव करके इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे इसकी हेडिंग पुट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे H2, और हेडिंग किस चीज़ की, आज का जो भी हमारा मेन टॉपिक होगा उसको हम हेडिंग में रखते हैं जैसा हर सेशन में हम करते हैं। तो यहाँ पे आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, टॉपिक का नेम है बॉर्डर हाइफन कलर। ठीक है, प्रॉपर्टी इन CSS, बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी इन CSS। अभी इसको करना है सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो जैसे ये वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी इन CSS, हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब आपको मैं रिक्वायरमेंट पहले बताता हूँ, फिर हम हमारा कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमें एक डिव बनाना है, उस डिव पे एक बॉर्डर अप्लाई करना है, उस बॉर्डर पे कुछ कलर अप्लाई करना है। बॉर्डर का कुछ भी कलर हो सकता है। तो उस कलर को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं, किस किस वे में हम वैल्यूज को पास कर सकते हैं, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि कलर मॉडल्स हमने पहले पढ़े थे तो उनको अब यूज कैसे करना है वो चीज देखते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले कवर करा दिया था, क्योंकि बाद में अब सीधा उसको यूज करने वाले हैं। बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि मेन क्या प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहले अपने को एक डिव बनाना है। तो हेडिंग के जस्ट बाद एक डिव ऐड कर लेते हैं। डिव आ गया, इस डिव के अंदर हम एक ID एसोसिएट करेंगे। ID में डाल दिया हमने बॉक्स। ठीक है, तो जब भी इस डिव को हमें एक्सेस करना होगा तो बॉक्स के थ्रू यूज करना होगा। बट एक चीज का ध्यान रहे, ये बहुत ही केस सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल B के साथ लिखा है तो जब भी आप इसको यूज करोगे तब भी आपको उसको कैपिटल B ही पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक डिव बना दिया। अब CSS अप्लाई करनी है। CSS अप्लाई करने के 3 मेथड्स होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इस सेशन के लिए जो हम यूज करेंगे वो होगा इंटरनल, पर आप किसी भी टाइप में इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनल में ही चलेगा, आप जिस भी मेथड को फॉलो कर रहे हो वहां भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। मैं इंटरनल इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इंटरनल की हेल्प से मैं आपको कोड और CSS HTML का एक साथ दिखा सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, स्टाइल। स्टाइल एक ऐसा एलिमेंट है जिसके थ्रू आप इंटरनल CSS लिखते हो। ठीक है, ये एलिमेंट ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमारे को सेलेक्टर यूज करना है जिसपे हमारे को CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी है। तो हमारा सेलेक्टर क्या है, एक ID है। तो जब भी आप ID को यूज करोगे क्या यूज करोगे, हैश के बाद में आप यहाँ पे लिख दो कलर। नहीं, हमारे ID क्या है, ID हमारी बॉक्स। तो यहाँ लिखेंगे बॉक्स, ओपनिंग और कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस ऐड हो गए।
अब यहाँ पे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं, जैसे विड्थ। ठीक है, तो विड्थ में हमने डाल दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 900 पिक्सल। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे डालेंगे हाइट। हाइट में हमने डाल दिया 600 पिक्सल। ठीक है, ये करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारा अभी कुछ शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अभी तक बॉर्डर स्टाइल ऐड नहीं किया। बॉर्डर स्टाइल हमने लास्ट सेशन में देखा था, तो उसमें से बॉर्डर स्टाइल हम लेंगे सॉलिड। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया तो एक सॉलिड बॉर्डर आ गया। इसकी विड्थ भी लगा देते हैं जिससे और क्लियरली हमें दिख सके। तो बॉर्डर विड्थ हमने यहाँ पे डाल दिया, कितना पिक्सल? 20 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। तो 20 पिक्सल पे इतना दिख रहा है। आप चाहो तो इसको 30 भी कर सकते हो, जैसा भी आपको देखना हो। परफेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट जब तक हमने कोई कलर पास नहीं किया तो वो कौन सा कलर लेके आता है? ब्लैक कलर। बट प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट हो सकता है कि हमें कोई और कलर में इसको शो करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे रेड कलर यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। तो आपको जस्ट लिखना पड़ेगा बॉर्डर हाइफन कलर, और यहाँ हम कलर, देखो ये सारे कलर्स आपको कीवर्ड्स के थ्रू मिल रहे हैं। कीवर्ड वैल्यू कौन सी है? एलिस ब्लू, एंटिक वाइट, एक्वा, एक्वामरीन, एज्योर, बीच, है ना। तो जो भी कलर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर यूज करना है, तो मैंने ब्राउन डाला, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हमारे को एक ब्राउन बॉर्डर शो हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरे को फॉर एग्जांपल येलो कलर शो करना है तो मैं येलो बॉर्डर सेलेक्ट कर लूंगा और मुझे बॉर्डर येलो दिखेगा। लाइकवाइज अगर हमें ब्लू कलर चाहिए तो हम डायरेक्टली कीवर्ड वैल्यू ब्लू डालेंगे, तो यहाँ पे ब्लू कलर हमें शो हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जब हम इस बॉर्डर के अंदर कुछ फिल कर रखा है या फिर कोई इमेज यूज की हुई है तो उसके साथ में कलर्ड बॉर्डर यूज करते हैं। तो कलर बॉर्डर यूज करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे वैल्यूज को पास करना पड़ेगा, जो भी कलर आपको चाहिए। बट ये तो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप बॉर्डर कलर लिखोगे तो आपको लिस्ट दिख जाएगी, आप डायरेक्टली कलर सेलेक्ट कर सकते हो। बट व्हाट अगर हमें किसी पर्टिकुलर हेक्स वैल्यू को पास करके कलर बनाना हो, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे यूज करना हैश सिंबल और फिर जो भी आपकी वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल 0000FF, इसको करके सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब भी आपको ब्लू कलर दिख रहा है। FF हटा के यहाँ से 00 कर देते हैं और इधर कर देते हैं FF, जिससे आपको थोड़ा चेंज दिखे। ठीक है, सेव किया, तो अब आप देख रहे हो ग्रीन कलर हमें यहाँ पे शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी हैश कोड जो हमने यहाँ पे पुट किया वो क्या है? एक ग्रीन कलर का कोड है। कलर मॉडल पढ़ते टाइम हमने देखा था कि जब रिपीटेटिव हो वैल्यूज हेक्स कलर के अंदर, तो उसमें से एक भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, जैसे 0F0। तो ये वैल्यू भी अगर आप डालोगे तो ग्रीन कलर आपको शो हो जाएगा। उसी तरह से रेड कलर चाहिए तो यहाँ पे हम कर देंगे F और यहाँ कर देंगे 0, तो रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैल्यूज हो गई किसके थ्रू? हैश के थ्रू, यानी हेक्स वैल्यू। नेक्स्ट, ये हेक्स वैल्यू को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, वो तब लिखते हैं जब आपके पास रिपीटेड। इसका मीनिंग क्या हुआ? FF 00 और यहाँ भी 00, तो ये हो गया रेड कलर। अब हम देखते हैं RGB मॉडल की। RGB मॉडल यूज कैसे होगा? RGB भी हम यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली लिखना पड़ेगा RGB, पैरेंथेसिस ओपन करने, वैल्यूज पुट करने, जैसे 0 255 0, तो ये हमने वैल्यू पास करी, और इस 255, ठीक है, इसके थ्रू हमारा ग्रीन कलर यहाँ पे शो हो गया। तो ये कौन सा मॉडल हम यूज किया यहाँ पे? RGB। उसी तरह से अगर आपको RGBA मॉडल यूज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इस केस में आपको यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी बतानी पड़ेगी, तो 0.5 इंटेंसिटी पे ये कुछ इस तरह से लग रहा है। 0.1 लिखोगे तो और लाइट हो जाएगा, लाइट कलर आ रहा है बिल्कुल, और 0.9 लिखेंगे तो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम RGBA मॉडल भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास रहता है HSL मॉडल। ये सब मॉडल अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपरली सेपरेटली, तो आप उसको भी देख सकते हो। अभी HSL में हमारे को पहले वैल्यू कौन सी पास करनी? ह्यू, तो ह्यू की वैल्यू डाल दी 0। ठीक है, फिर हमें पास करना होता है यहाँ पे सैचुरेशन, तो सैचुरेशन की वैल्यू हम डाल देते हैं अभी के लिए 100%। ठीक है, फिर लाइटनेस में हम डाल देंगे 50%, तो यहाँ हमने डाल दिया 50%। सेव करा, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हमारे को रेड कलर शो हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा मॉडल हो गया? HSL। HSL में भी HSLA होता है जहाँ पे आप इंटेंसिटी पास कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? 0.1 से इंटेंसिटी भी
पास कर सकते हो। तो अब बिल्कुल लाइट रेड कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये मेथड होते हैं, इनके थ्रू आप कलर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट कलर अप्लाई करना है, कीवर्ड वैल्यू जो हमने देखी वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इनमें से किसी भी कलर मॉडल के थ्रू हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। एक और वैल्यू रहती है जो होती है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, आपका जो बॉर्डर होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, कोई भी कलर उस पर शो नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इस सेशन में मेनली हमने देखा कि कौन कौन से बॉर्डर कलर वैल्यूज होते हैं, कैसे बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी का यूज होता है, और इसके थ्रू हम कैसे अपने बॉर्डर को कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।